नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना 2 वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी जो पहली वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं और आप चाहते हो कि हर रोज़ आपको 2 नई भर्ती के बारे में पता चले, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी वैकेंसी आपसे मिस हम नहीं होने देंगे। बात करें दोस्तों आज की वैकेंसी की, तो यहाँ पे 12वीं पास पे बहुत बड़ा मौका है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने का। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सभी राज्यों से आवेदन किए जा सकते हैं। और बात करें सीटों की, तो यहाँ पे 19,800 से भी ज़्यादा सीटें हैं। और जिन बच्चों को एग्ज़ाम देने से डर लगता है उन्हें मैं बता दूं कि सिर्फ एक एग्ज़ाम आपका होगा और उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करोगे सीरियस होके तो आपका सिलेक्शन भी होगा। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और अब फटाफट से चलिए वैकेंसी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो दोस्तों ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये CSBC विभाग की तरफ से आई है और इस वैकेंसी में सभी राज्यों से आवेदन किए जा सकते हैं। बात करें इम्पॉर्टेंट डेट की, तो यहाँ पे जो आवेदन है ये काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुके हैं और वैसे तो इसकी डेट ख़त्म हो चुकी थी। 18 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, बट यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो गई है। अब जो इसके फॉर्म है ये आप 25 अप्रैल तक भर सकते हो। ठीक है, तो 4 दिन का टाइम अभी भी बचा हुआ है। 25 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखा के जाऊँगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 19,800 से ज़्यादा सीटें हैं। तो आप देख सकते हो 19,838 आपकी टोटल सीट्स है। सीटें काफ़ी अच्छी हैं, सीटों में कोई कमी नहीं है। एंड बात करें कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 जुलाई से लेके 6 अगस्त के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है 13 जुलाई से लेके 6 अगस्त के बीच में। बाकी फ़िलहाल के लिए इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी 12वीं पास पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो कांस्टेबल वगैरह है इसमें सिर्फ आर्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप बस 12वीं पास होने चाहिए। परसेंटेज कितनी भी हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड बाकी बात करें सैलरी यहाँ पे कितनी है, तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी है। 21,700 आपका सिर्फ बेसिक पे रहने वाला है। इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, TA मिलेगा। तो कुल मिला के जो टोटल सैलरी आपको मिलेगी वो है 45,000 पर मंथ। जी हाँ, 12वीं पास होके आप 45,000 रुपये वाली सरकारी नौकरी ले सकते हो। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से हमारी टीम को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं, क्योंकि देखिए अभी अभी बच्चे 12th पास हुए हैं और वो कंफ्यूज हैं कि आगे हम क्या करें, रेगुलर कॉलेज जाएं या ऑनलाइन डिग्री करें। तो देखिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन डिग्री करो, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी बच्चे गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, तभी आप मेरी वीडियोज़ देखते हो। और मैं आपको वही रास्ता बता रहा हूँ जिससे कि गवर्नमेंट जॉब के दरवाजे भी खुलेंगे और साथ ही साथ बढ़िया यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री भी हो जाएगी। ये समझ लो बाई चांस अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगी ना, तो भी आप अपने डिग्री के बेस पे एक अच्छी प्राइवेट जॉब ले पाओगे। कैसे, चले मैं आपको बताता हूँ। इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है कॉलेज विद्या। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है, कॉलेज विद्या एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो आपके कोर्स, बजट और करियर गोल के बेसिस पे आपको सबसे बेस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ सजेस्ट करता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से डायरेक्ट बात कर सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि सर एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो डायरेक्ट आप कॉल पे बात करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप एलुमनी से भी बात कर सकते हो, यानी ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो और जान सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा है। और आप खुद भी यहाँ पे 30+ फैक्टर्स के बेसिस पे यूनिवर्सिटी कंपैरिजन कर सकते हो।
जैसे कि फ़ीस किसकी कम है, प्लेसमेंट किसकी सबसे ज़्यादा है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई ऑप्शन दे रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। और मान लो अगर फिर भी आप कंफ्यूज्ड हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बिल्कुल फ्री में करियर काउंसलिंग ले सकते हो। यानी कि आप उन पे कॉल पे बात करके पूछ सकते हो कि मैं तो कंफ्यूज हूँ, आप बताइए कि मुझे कौन सी डिग्री करनी चाहिए, मार्केट में किसकी डिमांड ज़्यादा है। वो तो एक्सपर्ट हैं, वो आपको विद इन 5 मिनट में पूरी गाइडेंस दे देंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। जस्ट आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना, इस पे आपको बस कॉल करना है। साथ ही साथ अगर आप कॉलेज विद्या की हेल्प से एडमिशन लेते हो तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे 10,000 तक की सब्सिडी मिल जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इतना ही नहीं, 6,999 का जो करियर बूस्टर प्रोग्राम है ये आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, और डे 1 से जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल का एक्सेस भी मिलता है। तो अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ग्रेजुएशन करना ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया जगह से आप डिग्री भी ले सकते हो अपने घर बैठे, और साथ ही साथ अच्छा खासा आप पे टाइम बचेगा, तो मस्त गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दोनों जगह मैंने आपको कॉलेज विद्या का लिंक दे दिया है, फटाफट से जाके उस पर क्लिक करो और आज ही कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात करो और बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, आपकी जो एज है ये काउंट होगी 1/8/2025 से। तो आपको ये देखना है कि 1/8/2025 को आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में रहेगी या नहीं। अगर रहेगी तब तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब आपको यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए रिलैक्सेशन के रूल भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस कैटेगरी को कितने ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना, तो SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी SC/ST वाले 30 साल तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे आते हैं OBC में, इन्हें मिलता है 3 साल का, यानी कि OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं 28 ईयर तक। हालांकि एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि एज में रिलैक्सेशन वही ले पाएगा जो इसी राज्य में रहता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तब आप जनरल कैटेगरी में ही आओगे। आप भले किसी भी कैटेगरी के हो, आओगे आप जनरल में ही, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो। बाकी इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे बस आपको एक एग्ज़ाम देना है, और अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अभी भी मैं आपसे यही कहने वाला हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक परीक्षा आपकी होगी। तो ये जो परीक्षा है ये होती है MCQ टाइप की, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करना होता है। इसे ही हम कहते हैं MCQ एग्ज़ाम। टोटल इस एग्ज़ाम में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहता है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, भले आपको ना आते हो, तुक्का मार के आ जाना। जो भी आपका टोटका मंत्र वंत्र होगा उसे पढ़ के आप तुक्का मार देना, बट छोड़ना बिल्कुल मत, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। मार्क्स कम नहीं होंगे, सिर्फ बढ़ेंगे ही। बाकी बात करें कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान दो, यहाँ पे हिंदी से आते हैं 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 10, मैथ से भी 10, बाकी सोशल साइंस से आते हैं 20, साइंस से भी आते हैं 20, और जीके एंड करंट अफेयर्स के मिला के आते हैं 30 क्वेश्चन, और कुल मिला के ये हो गए आपके टोटल 100 क्वेश्चन। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं होता, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या रहने वाला है, चलिए एकदम डिटेल में जानते हैं। फिजिकल टेस्ट की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपकी रनिंग होती है, जिसमें कि अगर आप मेल हो, पुरुष हो, तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर भागना होता है, यानी 1.6 किलोमीटर। और अगर आप फीमेल हो, महिला हो, तो आपको 5 मिनट में 1 किलोमीटर भागना होता है। इसके बाद आपका होता है लॉन्ग जंप, ठीक है, जहाँ पे मेल को 4 फीट की लॉन्ग जंप करनी होती है और फीमेल को 3 फीट की। एंड इसके बाद सबसे लास्ट में आपका होता है गोला फेंक। गोला फेंक का मतलब ये नहीं वो जो बर्फ़ वाली आइसक्रीम होती है जो घिस के बनती है,
उसे हिंदी में गोला कहते हैं। इसका मतलब वो नहीं है कि आपने काला खट्टा लगा के गोला खा लिया और डंडी फेंक दी, हो गया गोला फेंक। गोला फेंक का मतलब है कि वो जो लोहे की बॉल होती है ना, उससे आपको यहाँ पे थ्रो करना होता है, फेंकना होता है। तो यहाँ पे अगर आप मेल हो ना तो आपको फेंकना होता है 16 फीट और फीमेल को फेंकना होता है 12 फीट। तो ये पूरा आपका रहता है फिजिकल टेस्ट के अंदर। बाकी इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये पुलिस कांस्टेबल की जॉब है तो हाइट देखना तो ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप मेल हो ना तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। साथ ही साथ जो मेल है उनकी चेस्ट भी यहाँ पे देखी जाती है। बिना फुलाए आपकी चेस्ट कम से कम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद यानी सीना तानने के बाद आपकी चेस्ट कम से कम 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ये सिर्फ मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस बताता हूँ और उसके बाद इस वैकेंसी में अप्लाई करना सिखाता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को देनी है 675, SC ST वालों को देनी है 180। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अदर स्टेट के सारे बच्चे जनरल में काउंट होंगे। तो अदर स्टेट के सभी बच्चों को यहाँ पे 675 रुपये देने होंगे अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो। तो अप्लाई कैसे करना है चलिए वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपको बस 3 स्टेप को फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना होता है लॉगिन, क्योंकि लॉगिन करने के बाद ही आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। और यही स्टेप 2 में बताया गया है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 3 में कुछ नहीं है, इसमें लिखा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यानी इसमें आप देखते हो कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है या नहीं। तो सिंपली आपको सबसे पहले स्टेप 1 पे क्लिक करना है। ये देखो, क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे आप इस चेक बॉक्स में टिक कर देना। इस पर टिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करना है। तो जो फीस की पेमेंट है वो भी रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ ही हो जाएगी। बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है बिहार। बिहार के अंदर कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और जो इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं वो भी बिहार के अलग अलग ज़िलों में रहने वाले हैं। हालांकि अप्लाई सभी राज्यों से आप कर सकते हो, किसी को भी मना यहाँ पे नहीं किया गया। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी है। मुझे नहीं लगता आपके मन में कोई डाउट होगा। बाकी अगर हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 3 से 4 दिन का टाइम है, और मैं नहीं चाहता कि ये मौका किसी से छूटे। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि गाइज आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है, और तभी तो रोजाना 2 वैकेंसीज आपके लिए ला पाता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।